वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर बिल्कुल सकुशल होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं और हमारे टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सेम थिंग आप लोग जब मैग्नेट का चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद, तो मैग्नेटिज्म में भी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पंकज शर्मा के साथ फिजिक्स प्लैनेट चैनल पे मैं आपके सामने दे रहा हूँ बैक टू बैक वीडियोज़। इससे पहले के टॉपिक अगर आपको अभी नहीं पढ़ा, आपने मेरा चैनल नहीं देखा है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो फिजिक्स प्लैनेट पे जाइए। उससे पीछे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, जिससे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिस थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स। तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द फ्लक्स? सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये देखना है कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। जैसे कि सपोज मेरे पास ये एक शीट है। ओके, इस शीट को अगर मैं यहाँ पे रखूँ ऐसे, तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कितनी फील्ड लाइन्स हैं? दिस इज 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर देयर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ सरफेस को, तो हम देख रहे हैं कि ऑल लाइन्स आर पासिस थ्रू अ सरफेस, थ्रू द शीट। लेकिन अगर मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूँ, तो अब ऐसे करने से मैं देख रहा हूँ कि केवल 3 लाइन ही पास हो पा रही हैं, और इसको ऐसे कर दूँ तो 2 ही लाइन पास होंगी। मीन्स अगर मैं इस सरफेस का ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो फ्लक्स भी क्या हो जाता है? चेंज। तो इस केस में एरिया, वैसे तो हम सबने पढ़ा है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इस केस में वी विल कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो जो क्वांटिटी हम मेजर करने जा रहे हैं दैट इज फ्लक्स, तो वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे? फ्लक्स को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। और हम सब ने पढ़ा है कि वेक्टर कौन है? वेक्टर्स आर दोज विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज सिंपल नंबर 1 2 3 4 वट एवर इट इज, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। हम सब ने 11th क्लास में पढ़ा है कि देर आर 3 एक्सिस, x, y एंड z। तो x एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है? आई कैप। y एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है? जे कैप। और z एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है? के कैप। ओके, तो एक और यूनिट वेक्टर होता है n कैप, whose direction is always perpendicularly outward। और मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ओनली बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली 1। यूनिट मीन्स 1। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हम क्या लेंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। सपोज ये हमारा सरफेस है, तो इसके एरिया अगर आपको निकालना है, जैसा आपको दिख रहा है सामने वाला सरफेस रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया आप लेंथ इनटू ब्रेथ से कैलकुलेट कर लेंगे। और एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ तो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी। अगर मैं इस शीट को ऐसे रखूँ, इस वाले सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, सो फ्लक्स का मेजरमेंट क्या है? फ्लक्स की डेफिनेशन तो यही हुई कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर पासिस थ्रू अ क्लोज सरफेस। लेकिन फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है? तो इसको मेजर हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। और अगर आप स्मॉल एरिया ले रहे हैं तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, दैट इज ई डॉट डी एस। ओके, डी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एरिया को, और एस से भी करते हैं, ए से भी कर सकते हैं आप। और टोटल फ्लक्स अगर लेंगे तो टोटल फ्लक्स के लिए एरिया भी क्या लेंगे? टोटल। तो ई डॉट ए दैट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, इसको आप चाहें तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे, सबने पढ़ा है ए डॉट बी होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सबसे पहला केस, इफ सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर हम सरफेस को फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, तो सुनने में तो लगता है कि परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर परपेंडिकुलर आपने रखा है, थोड़ा ध्यान देंगे, सपोज मेरे जो पीछे वॉल है ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, और सामने वाली मेरे जो वॉल है वो निगेटिवली चार्ज है, तो फील्ड लाइन जाएंगी पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे।
और मैंने ये सरफेस ऐसे रखा है, तो सरफेस की डायरेक्शन भी क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। तो हमें एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में फील्ड और एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा विल बी 0। देखने में लगता 90 है लेकिन है नहीं, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है मैक्सिमम, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं, जस्ट लाइक महाभारत सबने देखी है, हम लोग ऐसे सामने खड़े हो जाएं पितामह भीष्म की तरह, और सामने से अर्जुन हमें तीर मार रहा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एरो हमारी बॉडी से पेनिट्रेट करेंगे, तो उस केस में फ्लक्स कैसा हो गया, मैक्सिमम। लेकिन अगर हम ऐसे कर लें अपनी बॉडी फ्लैट, पीछे की तरफ मैं हो जाऊं, बैंड हो जाऊं, पूरा फ्लैट हो जाऊं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जा रही है, तो इस केस में क्या हुआ, एरिया तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो गया और फील्ड हो गया ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव, तो फील्ड इस तरफ है और एरिया इस तरफ है, तो थीटा कितना होगा 90, और थीटा 90 तो कोस 90 कितना हो जाएगा 0। यस, तो सेकंड केस आप लिख सकते हैं, इफ फील्ड लाइंस टच द सरफेस tangentially, touch the surface tangentially, then theta is equal to 90, और थीटा 90 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये छोटे से इसमें केस आप लगा सकते हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ अभी। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज वी आर हैविंग अ स्फीयर, और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, इससे पहले के जो डाउट्स हैं, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, वे सारी वीडियो आपको फिजिक्स प्लेनेट बाय पंकज सर पे अवेलेबल है, और उसमें आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर दोबारा अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। सपोज वी आर हैविंग अ स्फीयर, हमारे पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे हमने चार्ज रखा है Q, ओके, इसके सेंटर पे हमने चार्ज रखा है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ओके। और हमें ये कहा जाए कि अगर हम इसको हम बॉल के एग्जांपल से देख सकते हैं, बॉल के एग्जांपल से अगर मैं इसकी स्फीयर की रेडियस क्या कर दूं, डबल कर दूं, ये वाला स्फीयर बन जाए। मैंने सपोज ये मेरा पहला स्फीयर था और इस स्फीयर की रेडियस मैंने डबल कर दी, और हमसे पूछा कि व्हाट विल बी द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में कितना चेंज होगा। तो वैसे तो हमने पढ़ा है अभी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज E डॉट ए, और एरिया की वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो अगर रेडियस डबल करेंगे तो दिखाई भी दे रहा है, रेडियस डबल होगी तो ये 4 टाइम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द सरफेस, सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। तो हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों स्फीयर से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसलिए दोनों के लिए फ्लक्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ओके। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये देखना है कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ओके। अब फ्लक्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी, ओके। और स्केलर, इसकी यूनिट भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, और मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटी में हम साइन भी लेंगे। तो मैं एक बॉल के मीन से, इसके माध्यम से आपको एक बार और फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये एक स्फीयर है, अब मुझे इसका एरिया देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप E डॉट ए टोटल फ्लक्स के लिए लिखेंगे, स्मॉल फ्लक्स के लिए डी फाई भी लिखते हैं, एरिया को DA लिख सकते हैं, DS मिलेगा बहुत सारी बुक्स में आपको, एक ही बात है। तो अगर मुझे सपोज करो इस बॉल का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका एरिया की डायरेक्शन देखनी है, ऊपर वाला ये छोटा सा इस एलिमेंट्री पोर्शन, तो इसके एरिया की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। लेकिन अगर मुझे ये वाला एरिया चेक करना है, इधर वाला, तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर मुझे इधर का एरिया लेना है तो इसके परपेंडिकुलर, मीन्स जिस भी पोर्शन का एरिया लेंगे उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही रहेगी,
ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक निगेटिव चार्ज रख दूं, सपोज मैं यहां पे एक निगेटिव चार्ज रख देता हूं पॉजिटिव की जगह, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके, ये हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलरली, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड होती हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कारण इसकी जरूरत नहीं है अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये स्फेयर है, इसके सेंटर पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, फील्ड लाइन इनवर्ड है, और मैंने जैसे आपको बॉल के थ्रू समझाया है कि एरिया कहाँ होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना, एरिया आउटवर्ड है। तो अगर मैं फ्लक्स को सोल्व करूं, अगर हम फ्लक्स का इससे फॉर्मूला कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू देखें कि ये साइन इसका पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो हम क्या देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल एरिया ले लीजिए या फिर ई डॉट डी एस, और एलिमेंट्री पोर्शन की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है -1। तो फ्लक्स कैसा होगा, निगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी एरिया की, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो फिर फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इनवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स कैसा होगा, निगेटिव, और आउटवर्ड फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, आपको और ज्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। सपोज देयर इज अ क्यूब, ओके, देयर इज अ क्यूब हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड का मेरे पास एक क्यूब है, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, क्यूब को 10 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है, सपोज दैट इज E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द फ्लक्स फॉर द क्यूब। इस क्यूब के लिए कितना फ्लक्स होगा, तो ऑब्वियसली फ्लक्स 0 ही रहेगा, बिकॉज इसमें जितनी फील्ड लाइन एंट्री कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइन क्यूब को लीव कर रही हैं। तो आउटवर्ड फ्लक्स कैसा हुआ, पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव। तो इसलिए जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या रहेगा, 0। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले हमें दिमाग में देखनी है, डालनी है, सोचना है कि सबसे पहले हमें फील्ड लाइन को कैलकुलेट करना है। E डॉट A वो बाद की बात है। ओके, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चंस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि इट इज गिवन दैट देयर इज अ शीट, स्क्वायर शीट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं, सोचेंगे बार बार 10 ले रहे हैं, 6 ले लीजिए, लाइज इन XY प्लेन। XY प्लेन में एक शीट है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 10⁶ I कैप न्यूटन पर कूलम। ये हमें गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स फॉर द शीट। हमें शीट के लिए फ्लक्स निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको शीट की हेल्प से समझाया था, तो शीट की हेल्प से मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक XY प्लेन में शीट है। इस शीट को आप देख सकते हैं कि ये XY प्लेन में, मान लीजिए इसको कि ये जो शीट है इसका ये वाली साइड X एक्सिस में है और ये Y एक्सिस में, तो एरिया कहाँ होगा, परपेंडिकुलर। तो बचा कौन सा एक्सिस, XY, तो एरिया कहाँ होगा, Z एक्सिस में। यस, तो Z एक्सिस के लिए सबसे पहले मैं एरिया की वैल्यू अगर निकालूं, एरिया ऑफ शीट, तो एरिया ऑफ शीट स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट है तो 636 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कवर कर देंगे, और जेड एक्सिस के लिए क्या बनाएंगे, के कैप मीटर स्क्वायर, है ना। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, और एरिया कहाँ है, जेड एक्सिस में। और हम सबने पढ़ा है ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे एक्सिस एक दूसरे कैसे हैं,
परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स के लिए जब मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो मैं लिखूंगा EA cos 90, तो cos 90 कितना है 0, तो फ्लक्स कितना होगा 0, यानी कि शीट से एक भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आपके सामने आ रहा हूं। तब तक के लिए वेट कीजिए।